नमस्कार दोस्तों, सजनकार मार्केट में आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। लास्ट मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिल्म निफ्टी के बारे में आपको बताया था और उसकी क्या एक्सपायरी होगी वो भी मैंने बताया था। आज आपके लिए दो शेयर्स लेकर आऊँगा, बैक टू बैक दो वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ और उनको मैं अपलोड भी करूँगा। और आज का जो शेयर्स है वो मैं सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा यहाँ पर बंधन बैंक के बारे में। तो सबसे पहले टिकट स्टेप्स पर लेकर आया हूँ आपको। टिकट स्टेप्स पर यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा कि बंधन बैंक के वीकली बेसिस, मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस पर क्या रिटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे। तो डेली बेसिस पर देखिए 1.57 का यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिला है, अच्छा खासा मोमेंटम है पीएसयू बैंक्स में भी। और अगर बात करें प्राइवेट बैंक्स में तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को छोड़कर अगर आप देखते हैं तो बाकी सारे बैंकिंग सेक्टर्स में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। वीकली बेसिस पर देखें 0.24 का यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिटर्न है और यहाँ पर मंथली बेसिस पर देखें तो 7% के आसपास इस स्टॉक्स ने आपको रिटर्न्स दिया है। आगे और ये स्टॉक्स आपको रिटर्न्स देगा, लेकिन ईयरली बेसिस पर देखिए 10% का नेगेटिव रिटर्न्स है इस स्टॉक्स में। तो अब समय आया है कि इस स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को क्रिएट करके चलें या ना चलें। ऑप्शन चेन पर आएंगे तब इस बारे में एक बार वापस डिस्कस करेंगे, कहाँ पर हमें सपोर्ट, कहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। बात करेंगे इसके मार्केट कैप के बारे में। तो मार्केट कैप जो है वो 39,547 करोड़ का है और स्टॉक्स की जो रैंक है वो 163 यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। मिड कैप स्टॉक है, ज़्यादा इसमें वो नहीं है, मार्केट कैप इसका इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वॉलिटिलिटी के हिसाब से बात करूँ तो स्टॉक्स में अच्छी खासी वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है। निफ्टी के कंपेरिजन में देखें तो यहाँ पर 3 टाइम्स आपको यहाँ पर वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है। अब बात करूँगा आपसे यहाँ पर इसके एनएससी की वेबसाइट पर आकर, और यहाँ पर देखेंगे कि क्या हमें वैल्यू देखने को मिल रही है, क्या क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है, इसमें हम वो देखेंगे। तो इसका क्लोजिंग प्राइस जो रहा है वो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस के बारे में बात करूँ तो 249.35 का हमारा एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें टोटल क्वांटिटी जो ट्रेडेड हुआ था फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे तो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ 1,20,15,422 का, जिसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ 57,70,021 का। और यहाँ पर अगर बात करूँ परसेंटेज ऑफ डिलीवरी, जिसके बारे में हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ कि जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि स्टॉक्स में आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जो है बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास जो है यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ यहाँ पर उठाई गई है। तो इसमें एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है और एक्सपायरी भी मंथली, एक्सपायरी भी नियर टर्म में है। तो बात करेंगे इसकी ऑप्शन चेन पर, और ऑप्शन चेन पर आने से पहले डिस्क्लोजर ज़रूर देना चाहूँगा कि किसी भी बेसिस पर मैं ऑप्शन चेन पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो डिसीजन आपका है, और डिसीजन आपका है तो अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी आपका है और अगर लॉस होता है तो वो भी आप ही का रहेगा। तो ट्रेड करने से पहले अपने एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। और एट द मनी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर 249 हमारा एट द मनी 250 के आसपास हमारा एट द मनी रहेगा। कॉल ऑप्शन के थ्रू हम देखेंगे कि कहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और पुट ऑप्शन के थ्रू हम देखेंगे कहाँ पर हमें सपोर्ट फाइंड करने को मिलेगा। तो बात करेंगे 250 के लेवल्स पर। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा कॉल ऑप्शंस पर। यहाँ पर देखें कि हमें क्या ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 2490 का, ये एक हर्डल और एक रेजिस्टेंस भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर बात करूँ यहाँ पर और नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो देखें, यहाँ पर स्क्वायर ऑफ पोजीशंस होती हुई हमें देखने को मिल रही है। 603 का नेगेटिव ओपन मतलब सॉरी, जिन्होंने अपनी पोजीशंस को कॉल्स को बेच कर रखा था वो अपनी पोजीशंस को स्क्योर ऑफ कर रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि अब बंधन बैंक जो है इस प्राइस के अबव हमें ट्रेड देखने को मिलेगा। बात करेंगे सेकंड हर्डल्स के बारे में 255 के लेवल पर। यहाँ पर आप क्लिक कराऊंगा, यहाँ पर आप देखिए ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ओपन इंटरेस्ट जरूर बना हुआ है 979 का। इस लेवल को अगर सस्टेन कर जाता है तो हमारे टारगेट जो होंगे वो अगले आपको 260 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे विद इन अ शॉर्ट टर्म में। 1037 का ओपन इंटरेस्ट है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 135 का यहाँ पर नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब बात करेंगे पुट ऑप्शन पर, और पुट ऑप्शन पर देखेंगे अगर स्टॉक्स नीचे की ओर गिरेगा तो कहाँ पर सपोर्ट लेगा। उसके बाद हम कंक्लूजन पर आएंगे और देखेंगे कि हमारी क्या रेंज बनती है इस स्टॉक्स में देखने को। 250 के लेवल पर देखें तो सबसे पहले हमारा एक ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बना हुआ है जो कि है 568 का। यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 154 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नए कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। मतलब जिन्होंने अपनी पुट ऑप्शंस बेची थी वो यहाँ पर और बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। क्लियरली इंडिकेशन है कि हमें कॉल ऑप्शन के थ्रू भी हमें तेजी देखने को मिल रही है, और पुट ऑप्शन के थ्रू देखें तो यहाँ पर भी हमें तेजी ही देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर हाईएस्ट सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर भी आपको एक सपोर्ट ज़रूर लेगा अगर 250 के लेवल को सस्टेन कर गया और मार्केट ने सपोर्ट कर दिया। तो बात करेंगे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में
जो कि है 240 का लेवल। तो 240 के लेवल की बात करें तो यहाँ पर आपको 741 का ओपन इंटरेस्ट है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 143 का यहाँ पर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर क्लियरली इंडिकेशन है कि इतने प्राइस के नीचे जो है प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि प्राइस जो है इसमें मोमेंटम अगर आप देखें डेली बेसिस पर इसमें एक आपको मोमेंटम देखने को मिला था, जिसके कारण इसमें अब जिन्होंने लॉस हो रहा होगा या जिनकी पोजीशंस थी उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी और एग्जिट करी, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें अच्छा खासा आपको मुनाफा देखने को मिला होगा। ऊपर की ओर बात करूँ तो 250 का लेवल जो है जहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन 255 का लेवल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग हर्डल हमारे लिए साबित हो रहा है। अब रेंज के बारे में बात करूँ तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर यहाँ पर मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ तो यहाँ पर 240 से लेकर 260 तक का आप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। अगर आपको फिर भी अगर छोटा स्टॉप लॉस लेकर चलना है तो 245 का स्टॉप लॉस लेकर चलिए। ऊपर की ओर टारगेट के बारे में बात करूँ तो पहला टारगेट आपको 245 का टारगेट देखने को मिलेगा, दूसरा टारगेट 260 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।